इंट्रूजन की। एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है। हाल ही में मेजर साहब ने वाद यूट्यूब चैनल पर दिए पॉडकास्ट में अग्निवीर को लेकर काफ़ी कुछ बोला। मैं तो जनरल साहब की हर बात से सहमत हूँ। आपको क्या लगता है? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। की इंट्रूजन की। एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है लोगों को। मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ जाए। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो। 60,000, 60 तिया 1,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है। बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। ये तो फौज का ही मुझे बहुत दुख होता है। और सर मतलब क्या आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं कि हमको पता नहीं ड्रोन में इन्वेस्ट करना है। अब जो लोग हो रहे हैं यहाँ पे शहीद, और ये क्या ड्रोन भेज रहे हो? कैसे भेजोगे? लोग ही तो भेजोगे ना। देखो यार, पहाड़ों में लड़ाई होती है, बंदा खुट्टा खुट्टा सिर्फ आदमी चल सकते हैं। हाँ। और पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों की है। चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है, ठीक है साहब। और जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहां बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। ये तो चीन से ये compare एक कर नया लेते हैं। ड्रामा शुरू हो गया है। ये मेरे टाइम में भी थे। एक जनरल साहब, मैं अब नाम नहीं लूंगा, कि साहब फौज बहुत ज्यादा है, फौज फालतू भत्त खा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं सरकार का। अभी तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, चूना लगा रहे हैं। और जगह आपको नहीं लगा फौज की वहां पे नहीं काम नहीं करी, सिर्फ फौज के पीछे पड़ के कि हमको हथियार नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ट्रेलर आपके सामने है। रूस ने हमला किया 1.5 लाख फौज से, 2.5 लाख फौज थी यूक्रेन की, ठीक है। उन्होंने बढ़ाकर 5 लाख कर दी। रूस बड़ा इसमें था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हथियार बड़े अच्छे हैं, तगड़े हैं, उनके हैं तगड़े हथियार, ठीक है। तो हम तो कम फोर्स से इन पे भावी हो जाएंगे। 3 महीने 4 महीने वो लगा, फिर वो फौज थक गई, कभी यहाँ जा रही, कभी वहां जा रही, कभी वहां जा रही। जब उन्होंने डिफेंस लिया तो जो बड़ी फौज है वो आप पे हावी हो जाएगी, और वो हावी हो गई, और रूस को लेने के देने पड़ गए। 3 लाख मोबिलाइज करने पड़े आपको लड़ाई के दौरान, और अभी 9 लाख के करीब अपनी फौज बढ़ानी पड़ी। आपके सामने ट्रेलर है। इट्स अ शेयर गेम ऑफ नंबर्स। इट इज अ गेम ऑफ नंबर। भाई गॉड, नेपोलियन कहता था, गॉड इज ऑन द साइड ऑफ द बिग बटालियन। आपको दोनों चाहिए, टेक्नोलॉजी, हाईटेक और ज्यादा नंबर्स। ये सर पता नहीं क्या आर्गुमेंट देने लग गए हैं कि अगर आप ज्यादा लोग भर्ती कर रहे हो, ज्यादा क्या, पहले जितने कर रहे थे उतने भी भर्ती कर रहे हो, तो पता नहीं क्यों आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं, इसको मतलब वो बना दिया कि जीरो सम गेम। आप अपना जीडीपी का 1.5 1.6% आप लगा रहे हो। बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर। रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। सर देखिए साहब, लड़ाई भी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है ना। और हमको, हमारी हिंदू जाति को ये एक बीमारी रही है, बीमारी रही है कि साहब फौज नहीं बढ़ानी, कथक सीखना है तो करो कथक। और आप सबसे पहले देखिए, मेरा परामर्श है सरकार को कि जो आपने 1,80,000 2 लाख के करीब जो फौज कट करी है कोरोना काल के दौरान, उसको मेकअप करिए। 60,000 हर साल रिटायर होते हैं। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। वो तो और भी कम कर दिया। आप लगातार कम करे जा रहे हैं, और उसमें से भी 25% ही रखेंगे तो बचा क्या? और अग्निवीर, ये तो एक अजूबा है साहब। मैं समझता हूं कि ठीक है, आपका सरकार का लॉजिक ये है, फौजों का पे का बिल है 1,06,000 करोड़ है पर सालाना, पर एनुअल, पर एनम। और जो पेंशन का बिल है 1,11,000 करोड़, 1,11,000 करोड़। कब तक चला सकते हैं? आपको सारी फौजें जो हैं वो दूसरे मॉडल पे आ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो ये आर्गुमेंट के साथ किया। लेकिन हमारा सुझाव ये था कि देखिए साहब, आपने कट करके 4 साल की कर दी सर्विस, जबकि पहले 17 साल होती थी। 4 साल में 6 महीने तो वो ट्रेनिंग करेगा, और 6 महीने ट्रेनिंग, पहले हम 1 साल के ऊपर ट्रेनिंग होती थी।
तब जाके लड़का थोड़ा भी फिट होता था, फिर बाकी पलटन में और ट्रेन करना पड़ा था। अब आप आधी ट्रेनिंग के साथ उसको भेज रहे हो, और अगर वो पलटन लद्दाख में है चीनियों के बरखिलाफ, अगर वो पलटन सियाचिन में है, अगर वो पलटन रजौरी पुंछ में लगी है, तो वो कमांडिंग ऑफिसर लड़ेगा या ट्रेन करेगा? कहाँ टाइम है उसको, कहाँ फुर्सत है उसको? ये इंटेग्रेट नहीं होते। फिर समझिए आप कि आपके क्रू सर्व्ड वेपन्स है, क्रू सर्व्ड वेपन्स हैं, जिसमें कि मतलब एक टैंक में 4 का क्रू, एक गन के ऊपर डिपेंडिंग ऑन कौन सी तोप है 6 से 8 का क्रू हो सकता है। आप आजकल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तालमेल होना पड़ता है। आप क्रू में से एक बंदा निकाल लीजिए तो आपका वो तालमेल टूट गया, नए सिरे से आपकी टीम को सीखना पड़ता है। अब जैसे ये ऑपरेशन ही हो रहे हैं सर, आरआर की बात हो रही है, आरआर में तो बिना 4 साल के वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो 4 साल में अंदर आ जाए, अग्निवीर अंदर आ जाए, अग्निवीर बने। तो मैं जैसे ही ये स्कीम हुई तो हमने तो सिर पीट लिया अपना। मैं दौड़ा, मैं डोवल जी के पास गया, मैंने बड़ा हाथ पैर जोड़े, और मैं राजनाथ सिंह जी के पास गया था, हाथ पैर जोड़े कि साहब मत करिए मत करिए, और वो फैसला ले लिया है ऊपर सर। इस पे मैं एक स्पेशल एपिसोड करूंगा, बट एक जनरल जो हमको स्ट्रेटेजी दिख रही है पाकिस्तान की इधर, इसमें हमारा जो ऑपरेशंस है उसके कैसा होना चाहिए? जैसे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल जब हम बात करते हैं ऑपरेशंस, वो टेरेन अलग है, साउथ में थोड़ा माउंटेनियस है, ऊपर आप व्हीकल्स शायद यूज कर सकते हैं, नॉर्थ में थोड़ा और चैलेंजिंग हो, साउथ में थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए तो इस तरीके से कश्मीर इज अ वैली, फ्लैट है बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके तो साइड में जो है हिल्स, वो सब साइड में पड़ते हैं। वैली इज फ्लैट। देयर माय रिस्पांस इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ माय जीप एंड ट्रक। हियर माय रिस्पांस इज बेस्ड ऑन पैदल। और ना सिर्फ पहाड़ है, जो पहाड़ में क्लाइंबिंग इज नॉट है, इजी फिट बंदे चाहिए बहुत, ठीक है। और जैसे आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय राइफल्स में तो हम मिनिमम 3-4 साल की सर्विस के बाद ही लड़का लाते थे जो थोड़ा ट्रेंड है, फिट है, अच्छा उसकी मशक हो चुकी है फायरिंग शायरिंग में, सब कुछ में। ऊपर से घने जंगल, और कई जंगल तो इतना घना है कि आप डायरेक्शन लूज कर देते हैं, जैसे ही जाते हैं ब्लाइंड हो जाते हैं लड़के, बिल्कुल इसी। और आपको 2 गज के आगे दिखता नहीं है, तो कई बारी आपस में क्रॉस फायर हो जाता है। आप समझते हैं कि वो आवाज आई फायर की कहीं से, तो लगता है कि वो टेररिस्ट है, आप फायर करते हैं, वो आपके लड़के, तो बड़ा कैजुअलिटीज होती है वहां पे। इट्स अ वेरी टफ एरिया टू ऑपरेट। मैं खूब ऑपरेट कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और एक खास स्ट्रेटेजी की इन्होंने देखा कि यहाँ पे ट्रूप डाइल्यूशन हुई है, कि भाई यूनिफॉर्म फोर्स चला गया है लद्दाख, इनको भी पता चल जाता है। तब इन्होंने ये सेक्टर चुना खास, रजौरी पुंछ का, कि जंगलात का इलाका है, ये है वो। हाँ, और ये मैन पावर के कट्स की वजह से जो सर्वेलेंस होनी चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो वैसे नहीं कर पा रहे जैसे हमारे टाइम में होती। नहीं कर पा रहे बिकॉज आदमी की शॉर्टेज है। वो ना सिर्फ वो फेंस होने से काफी नहीं है, वो फेंस को कवर करना पड़ता है फायर से। तो वो कैसे कवर करते? छोटी छोटी टुकड़ियां आप हर रात बेचते हो। तो ये इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है सर? मतलब क्या उसको रोका जा सकता है सोर्स पे? देखिए इन्फिल्ट्रेशन को सोर्स पे मतलब स्ट्रैटेजीज 2 किस्म की होती। एक होती है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, जिसको बोलते हैं रिएक्टिव, और जिसको बोलते हैं कि साहब कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट। अब हो गया, बम फट गया, टीकरा टूट गया, अब कुछ करो। तो फौजें दौड़ती हैं, तब तक वो गायब हो गए होते हैं। इस बार तो हमको बताया गया है कि रियासी में तो वो गाड़ी में आया था, वो कोई सफेद गाड़ी बता रहे हैं, उसको लेके वो भागे हैं वहां से, इलाका ही छोड़ दिया। वहां कॉर्डन एंड सर्च करने से सिवाय लड़कों को थकाने की और कोई फायदा नहीं है। ऊपर से हमने सुना कि वहां से गाली गलौज एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप वाले दे रहे हैं, ये तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। तुमने पूछा उनसे कि तुमने मैन पावर काटी है? अब उनको ब्लेम करो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। इसी जब हमने फेंस बना था, जब मैं था वहां 2005 में फेंस बन गया। और जब से फेंस बना और हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ियों से नाइट विजन डिवाइसेस के साथ जाते थे, इजरायली नाइट विजन डिवाइस थी तब हमारे पास, दिन को वो रात को दिन बना देती थी, तो हमें चुन चुन के मारते थे। हमने इन्फिल्ट्रेशन कोई 90-95% कर्टेल कर दी। फिर भी आप कुछ भी करो, यू कैनॉट हेर्मेटिकली सील एनी बॉर्डर। कहना कि 0 हो जाएगी इन्फिल्ट्रेशन,
इम्पॉसिबल इन अ टेरेन लाइक दिस। तो ऑफेंसिव करना पड़ेगा कुछ। आपको बॉर्डर के पार जाना पड़ेगा। You will have to hit across the border, hit the terrorist training camps, hit the holding camps, hit the launch pads. जैसे हमने किया था। Not only when you are attacked, but proactively keep You, doing it. instead of him attacking, you attack him. Yes. You see, सब लड़ाई केवल ढाल से नहीं होती। अब ढाल लेके समझो कि मैं लड़ाई जीतूंगा तो आप गधे हैं। ढाल के साथ तलवार चाहिए। सर हम तो ऑफेंसिव तभी करते हैं, जैसे जो स्ट्राइक करते हैं वो भी तभी करते हैं जब हमारे ऊपर मार पड़ती है। Why should you wait? हाँ। हमको अगर नहीं पता कि वो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप क्या है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सब मालूम है, सब मालूम है टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप किधर है, कहाँ है, ठीक है। और वहां पे व्हाई डू यू वेट टू बी अटैक्ड? आप करिए, काउंटर अटैक करिए, दबाव डालिए। दूसरी चीज, कोई 4 सालों से, कितने सालों से सीज फायर चल रहा है वहां बॉर्डर पे, कि बाजवा साहब ने बोला साहब शांति करे, सुलह करे। जनरल बाजवा साहब के टाइम पे सीज फायर दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, शांति तो हुई नहीं है। उनको हमने मौका दिया था कि आप अफगानिस्तान में जो करना चाहते हैं करो, हम आपको नहीं छेड़ रहे। नहीं, नॉर्मल स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप अफगानिस्तान में गफलत कर रहे हैं तो हम आपका ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ एक्टिवेट करके रखेंगे ताकि तुम अपने ट्रूप्स हटा ना सको यहाँ। उनको पता है हमने तो सीज फायर दिया हुआ है, सीज फायर दिया हुआ, उन्होंने काबुल में तालिबान को बिठा दिया। ये दूसरी बात है कि तालिबान अब उनके बरखिलाफ हो गई है, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं वहां पे, वो दूसरी बात है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इतने स्टूपिड व्हाई हैव वी गिवन दिस सीज फायर? आई डोंट अंडरस्टैंड। एक थिंकिंग मेरे को शायद लोग कह रहे हैं कि भाई हमने फैसला किया है कि हम फौज तो बिल्कुल काट दो, खत्म कर दो, ये कर दो, और हम लड़ेंगे इंटेलिजेंस के तौर पे। रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में, कहाँ तक सही है नहीं मेरे को नहीं मालूम, कि पार जाके हम मार रहे हैं, ठीक है, हमारे मतलब लोकल करके अननोन गनमैन वगैरह, वो जाके जो टेररिस्ट हैं चुन चुन के उनको खत्म कर। बट दैट इज नॉट अनफ, दैट इज वन पार्ट। आपको बड़ी स्ट्राइक करनी पड़ेगी। जो इस तरह का ऑपरेशन है वो छोटा ऑपरेशन, पिन पॉइंट 1-2 एक दो आदमी ही उसमें जा सकते हैं। व्हाट वी नीड इज मेजर ऑपरेशंस, उड़ी जैसे ऑपरेशंस, बाराकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स। और कोई कमी है क्या ऑप्शंस की? आपके पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, पिन पॉइंट 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस लेके आप वो इलाका उड़ा सकते हैं। यूक्रेन वॉर में आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है? हमको जाने की भी, ट्रूप्स भेजने की भी जरूरत नहीं, यहां से बैठे पिन पॉइंट हम इनको ध्वस्त कर सकते हैं। LTTE का हेडक्वार्टर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, उनकी पूरी इमारतें की इमारतें तबाही खत्म करो। कुछ तो मैसेज जाना चाहिए, मतलब स्टर्न मैसेज नीड्स टू बी सेंट। और ये लोगों ने सोचा था कि साहब मोदी सरकार वीकेंड होके आई है तो कुछ जवाब नहीं करेगी। ये इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के लिए इस वक्त लाजमी है, एंड आई एम श्योर दे विल हैव टू डू इट। करेंगे दे विल हैव टू डू इट। टाइम एंड प्लेस आप चूज करिए, लेकिन करारा पलटवार होना चाहिए। सर ये हमने साहब और ट्रूप्स भेज दिए हैं, वो जंगल छान रहे हैं, वो गधे हैं, उनको कोई लड़ना नहीं आता, तो आप सिखा दीजिए ना लड़ना। लड़ना है तो उनको लड़ने दो फौज की तरह। बड़े अच्छे आपके नए आर्मी चीफ आ गए हैं, द्विवेदी साहब इन्फेंट्री के हैं, मेरी रेजिमेंट के हैं, ठीक है, J&K राइफल्स के हैं, और बहुत उनको वहां का तजुर्बा है। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। अच्छा सर, इसमें अभी जो ये सब हो रहा है ना, इसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने ब्रिगेडियर आचार्य के साथ क्या किया राजौरी में, जब उन्होंने OGWs जो थे ये इनको निकाला, तो हमारा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या किया उन्होंने, आपने उनको सैक कर दिया, एक तरीके से उनको अटैच कर दिया, और उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जो एक्शन ले रहे थे ऑन ग्राउंड, ठीक है, वो प्रोएक्टिवली ले रहे थे। उनके एरिया में ये सब हो रहा था, एज अ ब्रिगेडियर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, OGWs को पकड़ा, लेकिन क्या किया हमारी सरकार ने, OGWs को ही रिवॉर्ड कर दिया। OGWs को रिवॉर्ड कर दिया, और ऊपर से साहब वो ह्यूमन राइट्स का बवाल हमारे टाइम में भी था। लोगों को लड़के बोलते थे साहब मैं करूं ना करूं आप मुझे बताओ, साहब आदेश दे दो, मैं मारूं तो क्यों मारा, नहीं मारूं तो क्यों नहीं मारा। नहीं, लड़कों पे आप टेंशन डाल देते हैं यार। वो इन इलाकों में सर्व करने से ज्यादा उनको भी टेंशन में रहते हैं
कि साहब एक तो दूसरे हैं जो गोली चला रहे हैं हमारे ऊपर, हम जाके मारे उनको और कोई गलती से सिविलियन मर जाए। अब जब गोली चल रही साहब अंधाधुंध वहां पे, तो मैं कैसे के एशियस लेके फायर कर सकता हूँ यार? कि मैं केवल एक इनमें चुन के, फौजी ड्रेस में तो होते नहीं, सिविल ड्रेस में रहते हैं, लोगों के साथ मिले रहते हैं, ठीक है, उसमें सिविलियन एक भी मर जाए, हाय हाय ह्यूमन राइट्स का हनन, ये हनन वो हनन। तो सरकार भी तो वही कर रही है, उनको ही अपीज कर रही है। एज अ सोल्जर डजंट इट इन्फ्यूरिएट यू कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग? इट हर्ट्स, क्योंकि मैं वहां लड़ चुका हूं, मैंने लड़कों को अपने प्राण त्यागते देखा है, हाथ पकड़े हैं जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे, पानी पिलाया है। इट हर्ट्स, दे आर सच गुड बॉयज। हमारी सेना के लड़के दार है उनको, इनसे अच्छे फौजी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आप मतलब थोड़ा सोच समझ के, ये जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। फौज आपको एक सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन थी इस देश में, विच वाज डिलीवरिंग, डूइंग इट्स वर्क। सारे रिफॉर्म फौज पे हो रहे, हमने आईपीएस का कोई रिफॉर्म नहीं देखा, आईएएस का कोई रिफॉर्म नहीं देखा, बाकी सर्विसेज सिविल का कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। एक फौज के पीछे सारे जैसे लगता है कि हाथ धो के पड़ गए हैं, इसको रिफॉर्म करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो। अरे भाई, इफ अ थिंग एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट। नहीं, अगर इनको पैसे की इतनी फिक्र है, जैसे ये कहते हैं कि 1 लाख करोड़ पेंशन का बिल है, वो हमको कम करना है, आपने 1 लाख करोड़ की फट से एक स्कीम निकालते हो आप पैसे बांटने की, 1 लाख करोड़ तो ऐसे बांट देते हो। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि साहब पैसे की कमी केवल फौज के लिए, हाँ, केवल फौज के लिए, ये वी विल हैव टू स्पेंड, यू हैव टू पे फॉर योर रक्षा, जो दैट सिक्योरिटी डजंट कम चीप। इफ इट कॉस्ट, इट कॉस्ट। आपको दोनों चाहिए, और सोल्जर्स को भी मैन पावर चाहिए और आपको टेक्नोलॉजी, दोनों चाहिए। कि हम मैन पावर काट देंगे टेक्नोलॉजी लाने के लिए, कि हम जो अपना रेवेन्यू बजट काट देंगे कैपिटल बजट बढ़ाने के लिए, ये तो ड्रामा हम बड़े देर से देख रहे हैं। और हर बार जब कि हमने काटने की कोशिश करी, कारगिल के पैसे के पहले भी फौज को काटो, हमको हथियार नहीं मिल रहे हैं। उसी सेक्टर में हुआ, फिर वो लद्दाख वाले में ही गड़बड़ हुई। लद्दाख वाले में गड़बड़ तो अब मैं बता रहा हूँ कि जब कारगिल का शुरू हुआ, तो हमारे चीफ साहब जाने लगे, पायनियर की कंपनी थे 6 थी, वो काट दी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ कारगिल युद्ध के पहले, मैं तब एमओ डायरेक्टरेट में मैं था, जहां पे मेरे को था, मैं अभी कारगिल से लड़के आया था। तो मैंने बोला साहब क्या कर रहे हैं, एक घायल को नीचे लाने के लिए पोस्टों से 18 आदमी चाहिए। अब जानते हैं 6 आदमी एक स्ट्रेचर को उठाते हैं, वो उनको रिले, इतना पहाड़ में लेके बंदे का बार आपको चलना पड़े, टांगे जवाब दे जाती हैं, इसलिए रिले लगानी पड़ती हैं, 3 रिले, घंटों 8, 9, 10 घंटे कैरी करना पड़ता है एक घायल को लाने के लिए। एक प्लेटून में कोई होने चाहिए 35, होते हैं 25 या 30, छुट्टी कटानी, ये कटानी, वो कटानी, तो वो प्लेटून लड़ेगी अपना घायल को नीचे लाएगी। तो जो पायनियर कंपनीज थी उसको इस्तेमाल करते थे इनको लाने के लिए। पायनियर कंपनी डिसबैंड कर दी, म्यूल जीएस डिसबैंड कर दिए, म्यूल एमए डिसबैंड कर दिए। तो राशन पानी कैसे जाएगा, राशन पानी एमुनेशन कैसे जाएगा ऊपर? डिसबैंड कर दिए साहब। और जब मलिक साहब थे बेचारे, वो खुद वहां गए, वो देखा कि लड़के पड़े हुए हैं, करा रहे हैं, हाय 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 पानी, ये वो। बोले ये क्यों नहीं इवैक्यूएट हुए? बोले साहब कोई है नहीं इवैक्यूएट करने का, आप कहाँ से इवैक्यूएट करें? या ये तो होता लड़े, है जब आप काटते हो ना, जब ये होता है, जब काटा जाता है, हम भुगते हुए उसी वक्त आके दाद देता हूँ। अगर आप भी इंडियन आर्मी को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए वाद चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।